पिस्टन रिंग भी फिटिंग करने हैं। कनेक्टर राड की जो कट होता है कनेक्टर राड का, रिंग फिटिंग करते हैं तो रिंगों का जो गैप होता है वो कितना होना चाहिए, मतलब है उसकी क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। जेन्युइन तरीके से फिटिंग की है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो HO7D का इंजन है। तो खैर डीज़ल इंजन जो भी हो तकरीबन जैसे मैं तरीका रिंग फिटिंग का बता रहा हूँ तकरीबन सेम ही होता है। तो खैर इसकी जो है हमने पिस्टन रिंग भी फिटिंग करने हैं। तो इससे अलावा इसका जो कनेक्टर राड है वो भी हमने फिटिंग करना है, वो भी आपको बताना है। कनेक्टर राड की जो काटर होती है, जो कट होता है कनेक्टर राड का, जो मक्खी जिसे कहते हैं, तो वो कौन सी साइड पे होनी चाहिए। तो इससे अलावा इसका ये भी बताएंगे कि जब हम रिंग फिटिंग करते हैं तो रिंगों का जो गैप होता है, मतलब जब हम इसमें बिठा लेते हैं सिलेंडर में, तो उनका जो गैप होता है वो कितना होना चाहिए, मतलब उसकी क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो माशाल्लाह इसके सारे ही बाकी जो लाइनर हैं वो हमने बिठा दिए हैं। तो एक ही हमने लाइनर इसका बिठाना था, वो आपको दिखाना था। तो हमने अंदर की सिलेंडर की तरफ से ऑयल लगाना है, तो इसे बिठा देना है इंशाल्लाह। तो खैर माशाल्लाह इसके 5 पिस्टन में कनेक्टर राड डाल दिया है, तो एक ही पिस्टन रहता है। तो इसमें जो है हमने कनेक्टर राड फिटिंग करना है, तो इसके बारे में आपको कुछ बताना है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये जो इसका कट है, ये जो इसका काटर है, ये कौन सी साइड पे रखनी चाहिए। तो कमेंट्स में बहुत बार मेरे से पूछा गया है, तो बहुत सारे लोगों को तजर्बा भी होगा, जिनको तजर्बा नहीं है इंशाल्लाह उनको तजर्बा हो जाएगा। हीनो हो गई, निसान हो गई, सूज़ो हो गई, तो जिनके कनेक्टर राड ऐसे सीधे होते हैं, जिनके टेढ़े होते हैं, उनके लिए अलग जब हम इंजन खोलेंगे तब भी आपको बता सकेंगे। जैसे कि कमेंस का इंजन हो गया, डोंगफेंग का इंजन हो गया। तो उससे अलावा खैर इसका जो है हम रखते हैं ये काटर, ठीक है, और हमने इसको फिटिंग करना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं इस तरफ मैंने रखा है, तो पिस्टन को आप देख सकते हैं कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ मैंने इसको रखा है जो इसकी काटर है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑयल जेट लगता है, ऑयल फुआरा जिसे कहते हैं, ठीक है। ऑयल जेट आ गया। और अगर पिस्टन की फ्रंट की साइड पे दिखाऊं, ये जिस साइड पे इसकी एटोमाइज़र की नवज़ल लगती है उसी साइड पे हमने इसको कर दिया है, कटर को कर दिया, ठीक है, उसी साइड पे। तो इसी साइड पे नवज़ल लगती है, तो इसी साइड पे हमने इसको कर दिया है। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे। और एक चीज़ और भी मैं यहाँ से भी आपको बताती है, तो तो खैर माशाल्लाह रिंग हम फिटिंग करने लगे थे। तो एक चीज़ मैंने ज़रूरी समझी है आपको बताना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ बिल्कुल गौर ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो मैकेनिक हैं इस चीज़ को गौर नहीं करते। बहरहाल आप जो हैं इस चीज़ को ज़रूर गौर किया करें। तो ज़्यादातर मैंने देखा है न्यू इंजन करते हैं, तो मुझे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी पूछा जाता है कि हमने न्यू इंजन किया है तो दोबारा से बैक कंप्रेशन की शिकायत आ गई है, मतलब बैक प्रेशर हो गया है, बैक कंप्रेशन हो गया। तो उसकी वजह क्या बनती है, ज़्यादातर जो है इसका गैप जो है रिंगों का ये चेक नहीं करते, इसकी जो क्लियरेंस है ये चेक नहीं करते। ये जो क्लियरेंस है ये ज़रूरी है चेक करना। तो हमने टॉप रिंग को डालना है, टॉप रिंग को ही हमने चेकिंग करना है, ज़रूरी होता है इसको चेक करना। तो पिस्टन इसके अंदर डाल के, तो ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है सीधा हो जाए, सीधा करके तो हमने गेज के साथ इसको चेक करना है। तो ये ऐसे सीधा चला गया। तो अभी हमने आपको गैप दिखाना है इसका। इतना गैप है, तो हम गेज डालेंगे, तो फिलर गेज इसमें डालेंगे, टैपट गेज। तो आप देख सकते हैं इसमें जो टैपट गेज है ना ढीली है ना टैट है। तो अगर मैं आपको परफेक्ट दिखा सकूं, ये देखें, तो इसमें 40 mm की गेज आनी चाहिए। इंचेस में देखें तो 16 की गेज, तो mm में देखें तो 40 mm की गेज इसमें परफेक्ट आती है, जेन्युइन।
तो यही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा क्लियरेंस हुई, इससे ज़्यादा गैप हुआ तो बैक कंप्रेशन बढ़ जाएगा, ब्लो जो है मतलब एक बैक प्रेशर जो है उसने बहुत ज़्यादा हो जाना है अगर इससे ज़्यादा हुई तो माशाल्लाह हमने 5 पिस्टन में रिंग डाल दिए हैं, ठीक है। तो एक ही पिस्टन रहता था, तो इसमें हम रिंग डालेंगे। खैर रिंग डालना बहुत ही आसान है, तो जिन लोगों को इसके बारे में तजर्बा है उनके लिए बहुत आसान है। ये जो है इसका ऑयल रिंग है, ऑयल रिंग को कोई भी मार्क नहीं होता। तो ये जो है इसका हेल्पर है, कोयल स्प्रिंग भी कहते हैं। तो इसका काम होता है ऑयल को रोक के रखना। तो ये जो है मतलब ऑयल रिंग की हेल्प करता है, तो इसीलिए हम हेल्पर कहते हैं। तो ये जो है इसका कंप्रेसर रिंग है, तो ये जो है इसका कंप्रेसर, ठीक है। तो ये जो है इसका टॉप रिंग, मतलब 1 नंबर रिंग जो है, इसका मैं आपको अगर मार्क दिखा सकूं तो इनका ज़रूरी होता है मार्क देखना। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसका मार्क दिखाऊंगा। ये देखें, ये इसका मार्क है। ये हमने ऊपर वाली साइड पे कर देना है, मतलब कंप्रेसर का भी और टॉप रिंग का भी, दोनों का ऐसे ही हमने बिठाना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ है इसको। तो डालेंगे कंप्रेसर रिंग। तो कंप्रेसर का मार्क जो है वो है ऊपर वाली साइड पे हमने कर देना है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऐसे डालने से पिस्टन को निशान पड़ जाता है। तो खैर आप अगर तरीके से डालें तो बहुत ज़्यादा निशान नहीं पड़ता। तो ये इसका टॉप रिंग का भी मार्क ऊपर की साइड पे निशान जो है। तो माशाल्लाह रिंग जो है अच्छे तरीके से माशाल्लाह डल चुके हैं। तो अभी जो है पिस्टन फिटिंग करेंगे। तो माशाल्लाह तकरीबन हमने इसके 5 जो पिस्टन हैं वो हमने फंसा दिया है। तो इससे अलावा तकरीबन फिटिंग हो चुकी है, आगे से भी और पीछे से भी और इस साइड से भी। इधर से साइड कूलर लगना है, तो वो इंशाल्लाह लगाएंगे कि इनका जो रिंग है, रिंगों का जो मुंह है, रिंगों की जो लोकेशन है वो कौन सी साइड पे रखनी चाहिए। हालांकि मेरी पहले भी वीडियो बनी हुई है, तो अब भी मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा रीजनल तरीके से ही बता सकूँ जैसे कंपनी करती है। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि परफेक्ट ही आपको मैं बता सकूँ, तो आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो सीख रहे हैं, जो शागिर्द हैं अभी सीख रहे हैं, वो ये ना समझें कि हम अगर रिंग डालना सीख गए तो हम मुकम्मल इंजन करना ही सीख गए। ऐसा नहीं, बिल्कुल इसके साथ बहुत ज़्यादा तजर्बा चाहिए। इंजन के लिए बहुत ज़्यादा तजर्बा चाहिए। आपने रिंगों की वीडियो मेरी देख के आपने ये नहीं बोलना कि हमने रिंग फंसाना सीख गए हैं, अभी जो है हम इंजन बना सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। जहाँ पे भी सीख रहे हैं आप सीखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका तजर्बा होना चाहिए। और भी इंजन के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको तजर्बा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि हमने पिस्टन फंसाना सीख गए वीडियो देख के, या फिर वैसे आप सीख गए तो आप दुकान खोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अच्छे से, आपको इसका तजर्बा होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है इसका रिंग फिटिंग करेंगे, पिस्टन फिटिंग करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कैसे पिस्टन फिटिंग किए जाते हैं। ये हो गया माशाल्लाह। तो ये इसको इधर पिस्टन पूरा देखो। तो ये जी माशाल्लाह इसको लगा दिया ऑयल। तो ये जो सेट होती है ना, ये सेट और ये सेट, ये भी आप समझ सकते हैं कि बैरिंग की तरह काम करती है, इसको लेवल रखती है। ये बैरिंग की तरह सेम काम करती है। तो फिर अभी हमने इसको बिठाना है। तो अभी जो है रिंग का जो मुंह है वो हमने सेट करना है। तो आपको मैं दिखाता चलूँ, ये इसका ऑयल रिंग हमने यहाँ पे कर दिया है, ये मार्क हमने लगा दिया ऑयल रिंग का। और जो है अभी हमने इसका कंप्रेसर रिंग जो है, दूसरा नंबर जो रिंग है उसकी जो मुंह है वो हमने सेट करना है। तो ये देखें, ये हमने इसको इस साइड पे कर दिया है। तो अभी जो है इसका टॉप रिंग सीधा करेंगे। तो ऊपर मार्क आपके सामने लगे हुए हैं,
तो टॉप रिंग भी हो गया। ये ऑयल रिंग मैं आपको दिखाता चलूँ वाज़े करके, ये ऑयल रिंग, और ये इसका कंप्रेसर रिंग ये देख सकते हैं, और जो है इसका टॉप रिंग। तो आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने वाज़े करके मार्क लगा दिए हैं, 1 2 3। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिंग क्लिप है। तो माशाल्लाह, तो हमने सारे ही ऐसे ही जैनवन तरीके से फ़िटिंग की है। तो जैसे इंजन सीधा पड़ा है ऐसे ही आप सारे ही फिटिंग कर सकते हैं। इसको फिर साइड पे करके नीचे से इसके बिगन लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो माशाल्लाह हमने सारे ही कनेक्टर राड लगा दिए हैं। तो आखिरी रहता था, तो इसकी आप देख सकते हैं जो इसकी काटर है, जो इसका कट है मतलब बेयरिंग का, वो आप देख सकते हैं केम शाफ्ट की दूसरी साइड पे है। ठीक है, तो जिस साइड पे ऑयल जेट लगते हैं उस साइड पे नहीं है, दूसरी साइड पे हमने रखा है। तो आप दूसरी मतलब जौन सी साइड पे रखना चाहें आप रख सकते हैं सीधे कनेक्टर राड को। तो ये देख सकते हैं ये भी कट, और जौन सी साइड पे कनेक्टर राड का है उसी साइड पे हमने कैप का रख दिया है। तो हमने सारे ही दोबारा से चेकिंग करके इसको फिटिंग कर देना है। तो सारे ही आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे से करना ऊपर से कर सकते हैं। तो परफेक्ट देखना पड़ता है कि पिस्टन जो है वो परफेक्ट फंस चुका है। तो अगर जैसे हम ये रखिए, ये अगर गलत रख देते तो ये फिर दोबारा से घूमने का चांस होता है पीस का, तो दोबारा से ये घूम जाएगा। तो सारों को हमें क्या कर देना। खैर माशाल्लाह, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो इससे ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो आपका यही प्यार होता है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जिस भाई को व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो पहले भी हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो में दिया है व्हाट्सअप नंबर। तो व्हाट्सअप नंबर देने का मकसद ये है, जो गाड़ी वाले हजरात हैं, जो जिनकी गाड़ी है तो वो मेरे से काम करवाना चाहते हैं, उनकी गाड़ी का जो भी मसला है तो वो मेरी दुकान पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है ताकि वो आसानी से हमारी दुकान पे पहुंच सकें। तो बहुत सारे लोग मेरे से व्हाट्सअप नंबर पूछते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको इसके बारे में बताता चलो।